बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का मैथ्स, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 का 6th क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका था, है ना। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th। देखिए 7th क्वेश्चन। पहले तो ये आपको एक 6th का डी है, उसको देखिए। एक पेंटागन है, पंचभुज है, और इसका हमें एक्स फाइंड करना है ना। तो इसकी सारी साइडें इक्वल है, तो सारे एंगल भी क्या होंगे, एक्स 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 होंगे। सिंस वी नो दैट सम ऑफ फाइव एंगल्स और पेंटागन इज 5 4, क्योंकि हम जानते हैं कि समपंचभुज के कोणों का योग 540 डिग्री होता है। इसलिए x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा 540। एक्चुअली ये जो साइड होता है लाइन के ऊपर, ये इक्वल का होता है। ये पांचों लाइनें इक्वल हैं, अगर पांचों साइडें इक्वल है तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। अगर यहाँ x बन रहा है तो यहाँ भी x बनेगा, यहाँ भी x बनेगा, यहाँ भी x बनेगा और यहाँ भी x बनेगा। तो मैंने 5 टाइम x ले लिया, प्लस करेंगे तो 5x इक्वल हो जाएगा 540 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 540 अपॉन 5 बन जा 5 डिवाइड नहीं होगा 0, 5 8 जा 40। तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 108 डिग्री। ये क्वेश्चन 6th का डी था। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। का फर्स्ट, इसमें भी कोई x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें x y z तीनों निकालना है। थोड़ा डिफरेंट है। x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको यहां से फाइंड करना है। देखो ये लीनियर पेयर इक्वेशन से होगा, ये लीनियर पेयर इक्वेशन से होगा, और इसके लिए लीनियर पेयर इक्वेशन लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो यहाँ का एंगल पता होना चाहिए या फिर इन दोनों का सम होता है। जो एक्सटीरियर जो एंगल होता है, बाहर जो कोण होता है, वो दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल हो जाता है ना। सिंस एंगल x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 90, रीजन होगा एंगल x प्लस 90 इक्वल 180 होगा, रीजन होगा लीनियर पेयर एंगल, रैखिक कोण। ये क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल जो स्ट्रेट एंगल पर एंगल बनते हैं
उनका सम 180 होता है। तो एंगल x, देयरफॉर एंगल x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 90, तो देन एंगल x क्या आ जाएगा 90। तो हमने एंगल x निकाल दिया, कितना निकला 90। एंगल z निकालेंगे एंड एंगल z प्लस 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180। रीजन लीनियर पेयर एंगल, इसको स्ट्रेट एंगल भी लिखा जा सकता है, रैखिक कोण, रैखिक कोण। देन एंगल z इक्वल क्या हो जाएगा 180 माइनस 30, तो एंगल z इक्वल आ जाएगा 150। तो ये एंगल z निकला, एंगल z कितना निकल गया 150। अब निकालना है एंगल y। यहाँ शो नहीं पा रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए एंगल z इक्वल 150। अब आपको निकालना है एंगल y। वो देखिए सिंस एंगल y इक्वल हो जाएगा 30 प्लस 90, therefore एंगल y 30 प्लस 90 सम ऑफ इंटीरियर है। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल है ना, बाय और ये दोनों का सम कैसा होगा इक्वल होगा। फिर बाय इक्वल हो जाएगा 120। तो ये हमारा एंगल बाय निकल गया। अब हमें निकालना था एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, ये फाइंड करना था x y z है ना, x y z। x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की 90, y क्या फाइंड किया 120 और z क्या फाइंड किया 150। इनको सम करेंगे तो x प्लस y प्लस z इक्वल, इनको प्लस कर दीजिए 0, 5 2 7, 7 और 9 16, 1 1 2 3, तो ये आ जाएगा 360। ये आंसर। इसी तरह इसका सेकंड होगा x बाय z प्लस w फाइंड करना है, तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 3.2। थ्री पॉइंट टू का क्वेश्चन फर्स्ट। वन 125 डिग्री x डिग्री
दैट sum of exterior angle is 360 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देयरफॉर 125 प्लस 125 प्लस x इक्वल 360। ठीक है, ये कंडीशंस होती है। तो ये बात एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है, तीनों का सम 360 हो जाएगा। सम करेंगे तो 250 प्लस x इक्वल 360, तो x इक्वल 360 माइनस 250, तो x की वैल्यू आ जाएगी 110। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसका सेकंड आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों। आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है जिसकी साइड गिवन है 9। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट गिवन दैट दिया है भुजाएं साइड्स इक्वल 9। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, वाई कोण निकालना है। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल वाई कोण बराबर ये हो जाएगा 360 अपॉन 9, 40। कितना आ जाएगा 40, तो आंसर होगा 40। अगर 9 साइड है तो उसमें एंगल कितने का बन रहा होगा 40 डिग्री का, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। ये भी हम सवाल करके लिया है, तो ये आपका सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरह आप सेकंड निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि उसका एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। ठीक है, अब आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है और साइड निकालना है। बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट है, एक्सटीरियर एंगल गिवन है और साइड आपको फाइंड करना है। गिवन दैट दिया है बाह्य कोण
बराबर 24 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल साइड आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। देयरफॉर साइड इक्वल हो जाएगा 360 अपॉन एंगल भुजा बराबर 360 बटे कोण, तो ये आ जाएगा साइड इक्वल भुजा बराबर 360 बटे 24। अभी हाल अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 24 एकम 24, कितना बचा 24 10 34 2 36 120। चलो 24 से नहीं तो 2 से काट दो, प्राइम हो जाएगा 180 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 3 45 50। तो इसकी जो साइड है या भुजा कितनी है 15। अगर एक्सटर्नल एंगल 24 डिग्री का है तो उसमें साइडें कितनी होंगी 50। इसी तरह आप फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का है। तो इसको आप 165 है, इसको भी आप क्या करेंगे डिवाइड ही करना पड़ेगा, है ना। बाकी आप 5th और 6th क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपसे बन जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी हमारी एक्सरसाइज 3.3, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे।